Very good morning to all my dear students. Today I am going to discuss the new topic which is right circular cone. तो let's start with the definition of right circular cone. तो अगर हम बेटा इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को पहले बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कहा क्या जाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि अ राइट सर्कुलर कोन कैन बी डिफाइंड एज अ सॉलिड डिस्क्राइब्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड विच रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक, इनका कहने का मतलब ये है, पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ फिर उस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। कहा गया कि अ राइट सर्कुलर कोन can be defined as a solid described by the revolution of right angled triangle about one of its sides containing the right angle which remains फिक्स्ड। ठीक, अब ध्यान से समझिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे सॉलिड से जिसको हमने किस तरीके से बनाया है। हमने राइट एंगल को लिया है और राइट एंगल को उसके राइट एंगल जो एंगल कंटेन करता है उसके साइड्स को लेकर के क्या किया है, उसका रिवॉल्यूशन किया है। और जब हमने रिवॉल्यूशन किया तो हमें जो भी स्ट्रक्चर मिला, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिला, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाया, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए कि ये पोर्शन किस तरीके से बना। ठीक है, सपोज करिए कि हमने यहाँ पर क्या लिया, एक सपोज करिएगा एक राइट सर्कुलर एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक, अब देखो क्या करना है। हमने किया क्या, इस पोर्शन को फिक्स रखा। ठीक, इस पोर्शन को क्या रखा, फिक्स रखा। मीन्स AB को हमने क्या रखा, फिक्स रखा। AB को फिक्स रखने के बाद हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। AB को फिक्स रखने के बाद AC को ले करके आप क्या कराइए, रिवॉल्यूशन, मतलब चारों तरफ इस तरीके से ऐसे रोटेट करा दीजिए। ठीक है, जब आप इसको क्या करेंगे, इसको फिक्स रखते हुए इस AC को ले करके ऐसे चारों तरफ से इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर आप इसे रोटेट कराते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को सपोज करिए ये पूरा उठा लिया और उसके बाद आपने इसका रोटेशन स्टार्ट किया। तो रोटेशन जैसे सपोज करिए आपने कराया इसका, तो रोटेशन करने के बाद आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है, आपको कुछ रोटेशन के बाद इस टाइप की चीज़ मिलेगी और ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिला, ये जो आपको न्यू स्ट्रक्चर मिला, ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाया, ये स्ट्रक्चर आपका कहलाया राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, क्या कहलाया, राइट सर्कुलर कोन। इसका नाम राइट सर्कुलर कोन क्यों बना, इसका नाम राइट सर्कुलर कोन इसलिए बना क्योंकि हमने यहाँ पर इसको राइट एंगल ट्राइंगल ले करके इसका रिवॉल्यूशन कराया है। अब आप ध्यान से देखने की अगर कोशिश करिए तो ये जो पोर्शन आपका था, ये पोर्शन आपका AB था, ये पोर्शन आपका AC है जिसको हमने क्या किया है, जिसका रिवॉल्यूशन हमने क्या कराया है, AB के अलोंग। AB को फिक्स रखते हुए हमने AC का रिवॉल्यूशन कराया है। और इस तरीके से अगर इस तरीके से आप 3 डायमेंशनल फिगर में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में AC को सपोज करो, इसको फिक्स रखते हुए अगर पूरे को आपने रोटेट करा दिया, रिवॉल्यूशन उसका करा दिया, तो आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा, राइट सर्कुलर कोन कहलाएगा। हमने इसको AD कह दिया। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर यहाँ पर आपको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है और 3D स्ट्रक्चर को प्लेन पे शो करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बट आप
मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको मिली, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़ जो यहाँ से आपको मिली इस फिगर के थ्रू, हमने पहली चीज़ क्या कही कि ए बी जो आपका मिला, ए बी इज़ सेड टू बी, ए बी को हमने क्या कहा, द एक्सिस और द हाइट ऑफ द कोन, ए बी को हमने क्या बोला, ए बी आपका क्या है, एक्सिस है या तो कोन की हाइट कहलाएगी, जो कि क्या थी, जहाँ पे राइट एंगल आपको मिला था, ठीक। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको एक एंगल सी ए डी मिल रहा है। दूसरी चीज़ जो आपको मिल रही है, एंगल सी ए डी क्या कहलाता है, सी ए डी को हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल। क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप अभी जो है इससे रिलेटेड, वर्टिकल एंगल से रिलेटेड हो सकता है 9th क्लास में, बट 10th क्लास में कंपलसरी वर्टिकल एंगल और सेमी वर्टिकल एंगल से रिलेटेड आपको क्या मिलती है, प्रॉब्लम मिलती है। अब अगर यहाँ से देखिए तो ये पूरा आपका ये पॉइंट ए जो है, ये पॉइंट ए क्या कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ द कोन। क्या कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ द कोन, ठीक है। अब आपके पास कुछ और भी चीज़ें हैं, ए बी हाइट हो गया, और यहाँ से अगर आप देखिए तो ये जो आपको राइट सर्कुलर कोन मिल रहा है, ये राइट सर्कुलर कोन का जो लोअर पोर्शन है, ये आपका क्या मिल रहा है, एक सर्कल मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम राइट सर्कुलर कोन हुआ। और ये जो सर्कल है तो डेफिनेटली ये आपका सेंटर हो गया, और ये आपका जो BC कहलाएगा, ये BC आपकी क्या हो जाएगी, इट इज़ रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। सर्कुलर जो एंड है, इसकी जो रेडियस होगी, यही कोन की रेडियस भी कहलाएगी। कायदे से देखिए तो ये कोन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक सर्कुलर एंड और एक इसका ये जो है ऊपर वाला फिगर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अब बेसिकली अब एक तो आपको पता चल चुका है, AB हाइट है, BC रेडियस है। तीसरी चीज़ जो आपको मिलती है, दैट इज़ AC एंड AD, ठीक है। कोन में ये जो आपकी AC होती है और ये AD कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो AC यहाँ पर क्या था, AC आपका AC चाहे AD, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर कहलाता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट है ये आपका। इसके बाद हम बात करते हैं स्लैंट हाइट की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन समझ लीजिए कि किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, बाकी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्लैंट हाइट की बात करें तो स्लैंट हाइट क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इट्स वर्टेक्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। अब क्या कहा गया, कह रहे हैं कि सर्किल की सर्कमफेरेंस से वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उसको ज्वाइन करता हुआ कोई भी लाइन सेगमेंट, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आप कहलाएगा स्लैंट हाइट। तो हमने कहा कि इट इज़, ये स्लैंट हाइट की डेफिनेशन है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इट्स वर्टेक्स फ्रॉम एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं आप सर्कमफेरेंस से, वो सब आपकी क्या कहलाएगी, स्लैंट हाइट कहलाएगी। एनी पॉइंट ऑन द circumference ऑफ द बेस, ठीक। अब ये हो गई आपकी स्लैंट हाइट की डेफिनेशन। स्लैंट हाइट के बाद हम दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं, दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल। क्या मिलता है हमें, सेमी वर्टिकल एंगल की बात करें तो सेमी वर्टिकल एंगल बताना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में या फिर अभी इसी क्लास में सेमी वर्टिकल एंगल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो देखिए क्या हो गया, हमने एंगल CAD को क्या बोला था कि ये पूरा एंगल हमारा वर्टिकल एंगल कहलाता है। बात करते हैं सेमी वर्टिकल एंगल की, तो जनरली ये पोर्शन, ये वाला एंगल और या तो ये वाला एंगल आपका क्या कहलाता है, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या डेफिनेशन इसकी बनेगी बेटा, इसकी डेफिनेशन बनेगी कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। हाइट और स्लैंट हाइट के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया, हमने कहा कि इट इज़ द एंगल बिटवीन द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन,
तो ये मिल गया हमें सेमी वर्टिकल एंगल की डेफिनेशन। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या चीज़ देख ली, ये देख ली कि क्या क्या चीज़ें हमें मिली। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूला की जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट थिंग अब जो हम लोगों को बेसिकली डिस्कस करनी है वो क्या है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो पहली चीज़ है वो आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन के वॉल्यूम की बात करें तो डेफिनेटली बेटा एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, आपके सिलेबस में इसकी प्रूविंग कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, इसकी प्रूविंग कराने के लिए कुछ और भी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो अभी आप लोगों ने पढ़ नहीं रखी हैं। तो ठीक है, तो आप अभी बस इतना ही जानिए। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन की बात करते हैं तो हमने देखिए क्या क्या चीज़ें सपोज कर ली। हमने सपोज कर लिया कि सपोज दैट कि ये आपके पास क्या है, कोई कोन है, ध्यान से समझिएगा क्या है, कोई सपोज करिए कि ये आपके पास कोई कोन दिया है। ये क्या चीज़ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक, ये क्या है, इट इज़ योर हाइट। हाइट को हमने h से डिनोट किया। ठीक, फिर आपके पास मिली स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को जनरली हम l से डिनोट करते हैं। और रेडियस को हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है, रेडियस r यूनिट है। तो समझ जाइए क्या क्या चीज़ें मिली हैं। h है स्लैंट हाइट, h है हाइट इसकी, एक्सिस जिसको बोलते हैं, l को हमने स्लैंट हाइट कंसीडर कर रखा है, और r आपका क्या है, ये रेडियस है। अब आपको एक चीज़ पता है, अभी मैं फिर उसको बाद में बताती हूँ। पहली चीज़ जो आपसे पूछी जा रही है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन चैप्टर में सिर्फ आपको इसकी जो है वॉल्यूम ऑफ द कोन की बात करें तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले को लर्न करना है। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। इसका जो है रीज़न है प्रॉपर, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस की बात करें तो बेस की एरिया क्या है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर शेप में मीन्स πr² इंटू, और यहाँ से हाइट की बात करें तो h हो गया। तो इस तरीके से देखें तो 1/3 πr² h क्यूबिक यूनिट क्या मिल गई, क्यूबिक यूनिट हमें मिल गई, इस कोन का वॉल्यूम मिल गया। ठीक, बस आपको डेफिनेशन, बस आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूले को लर्न करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 1/3 πr² h। फिर इसके बाद आते हैं दूसरी चीज़ पे। दूसरी सेकेंड थिंग आपके पास जो है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। दूसरी चीज़ वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन की। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो सर्कुलर एंड को छोड़ करके जो भी पोर्शन आपके पास मिल रहा है वो आपकी क्या कहलाती है, कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो इस तरीके से अगर हमने देखा तो हमें क्या मिल गया, अगर देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस 2πr, और उस तरीके से हमने देखा तो हमें क्या चीज़ मिल गई, मतलब कुल मिलाकर के हमको नीचे का सर्कुलर एंड जो है उसकी एरिया को कंसीडर नहीं करना है, बस ये पोर्शन कंसीडर करना है, ये पोर्शन कंसीडर करना है, लेकिन ये जो इसके बीच का जो पोर्शन है एरिया उसको कंसीडर नहीं करना। तो 2πr और स्लैंट हाइट आपके पास क्या है, l है। तो कुल मिलाकर के बस इतना जानिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो मिलती है आपको कोन की, वो आपको क्या मिलती है, πr/l। बस आपको इतना समझना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू हमें मिल जाता है πr/l। ठीक है, ये πr/l स्क्वायर यूनिट, πr/l स्क्वायर यूनिट। फिर तीसरी चीज़ यहाँ से जो हमसे पूछी जाती है दैट इज़, वो तीसरी चीज़ आपके पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद आपके पास आती है टोटल सरफेस एरिया। क्या चीज़ पूछी जाती है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया पूछी गई तो डेफिनेटली आपको पता है टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। ठीक है,
तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो क्या है, पाई आर एल, एल मीन्स स्लैंट हाइट, और एरिया ऑफ द बेस की बात करते हैं तो एरिया ऑफ द बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ से हमने पाई आर कॉमन ले लिया और हमें मिल गया एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट, एल प्लस आर क्या मिल गया, स्क्वायर यूनिट, ये चीज़ हमें मिल गई। अभी भी हमारे पास एक चीज़ और है पढ़ने को, तो वो दैट इज़ क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन स्लैंट हाइट एंड रेडियस। तो अगर आप बच्चों यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश करिए तो देखिए, सपोज़ करिए कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सपोज़ करिए राइट सर्कुलर कोन अगर आपके पास ये है तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया। ये देखिए आपके पास क्या था, ये दिस इज़ योर ए बी सी, ठीक है। ये आपके पास एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। दिस इज़ योर एल, दिस इज़ योर आर, दिस इज़ योर एच। तो अगर यहाँ से देखिए तो एंगल ए बी सी ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री गिवन है। एंगल ए बी सी अगर आपके पास बच्चों 90 डिग्री गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से क्या चीज़ कह सकते हैं, आपको कुछ आइडिया, हम कह सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी ट्राइंगल में देखिए तो ए सी जो है एज अ हाइपोटेन्यूस वर्क कर रहा है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर की बात करते हैं तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जिस भी प्लेस पे एल की रिक्वायरमेंट होगी हम क्या करेंगे, उस प्लेस पे एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से क्या कर लेंगे, स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आगे इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर सकते हैं, पाई टाइम्स आर इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये भी हो गया। और उस तरीके से यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, एल के प्लेस पे एच अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्या चीज़ हमें मिली। सपोज करिए कि आपके पास क्या है, क्या चीज़ है, हमने क्या ले लिया, हमने लिया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या कंसीडर किया, राइट सर्कुलर सिलेंडर कंसीडर किया। ये हमें मिला एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक। अब क्या किया हमने, आपको पता है हमने किया क्या, हमने सेम हाइट और सेम एरिया, सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोन ला करके इसमें रखा इस तरीके से, ठीक। ये हो गया, हमारा काम बन गया इस तरीके से। तो अब हमें करना क्या है, एक रिलेशनशिप बताना है कि कैसे आगे क्या होगा और किस तरीके से ये चीज़ वर्क करेगी। ये H हो गया, ये R हो गया और आपका ये L हो गया, ठीक। अब समझिएगा क्या चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर की, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बच्चों बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करें वॉल्यूम ऑफ कोन की, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दो चीज़ें मिल गई हमारे पास, एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, दूसरा वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए तो वॉल्यूम ऑफ, अगर हम कहें तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच के प्लेस पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो बेटा अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपके पास कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक, तो उसमें सेम साइज़ के 3 कोन जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ से अगर आप देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है और उसी हाइट का और सेम रेडियस के आपके पास इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में
3 कोन्स क्या कर सकते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मतलब 3 सच कोन्स ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस इन द सिलेंडर। तो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इनका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई सिलेंडर है तो उस सिलेंडर में सेम हाइट और सेम रेडियस के 3 कोन स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं।